अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जिसके मुतालिक आज एक अहम बैठक कराची के अंदर हुई है, जिसके अंदर ना सिर्फ वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब, आइज सिंध साहब, बल्कि एमक्यूम की भी एमक्यूम के वफ़द ने भी जो है वो शिरकत की है। मुश्तरका तौर पर सर जोड़ कर बैठा जा रहा है और बात की जा रही है कि किस तरह स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए। मुख्तलिफ बयानात इससे कबल जो है वो सामने आ रहे थे, एहतजाज की बातें भी सामने आ रही थी। ये तक कह दिया गया कि जी थानों के बाहर जो है वो थानों का घेराव किया जाएगा, आवाम का सब्र जो है वो जवाब देने लगा है, ये बातें भी की जाने लगी। ताहम इस अहम मुलाकात के हवाले से मजीद अपडेट्स हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं आतिफ रज़ा, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आतिफ रज़ा, एक अहम बैठक हुई है, स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा मसला है बिलखुसूस कराची शहर का। इसके ऊपर अब क्या समझते हैं, इस बड़ी बैठक को के बाद क्या नताइज निकलते हैं, दिखाई देते हैं, और क्या मामला जो हैं वो सामने आते हैं और शहरियों को क्या रिलीफ मिल सकेगा? जी अली, बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची के अवाम का जो है ना सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है और होना भी चाहिए। हर दूसरे दिन नौजवानों की लाशें जो है घरों से उठ रही हैं। सिर्फ चंद हज़ार के मोबाइल या चंद 100 रुपए के लिए लोगों को घरों की दहलीज में मारा जा रहा है। ना मुल्ज़िमान खवातीन का एहतराम कर रहे हैं, ना बुजुर्ग का एहतराम कर रहे हैं, ना माजूर का एहतराम कर रहे हैं। बस वो जिसको जो मिल रहा है, ना वो सब्जी वाले को छोड़ रहे हैं, ना वो बिल्कुल। कचरा बेचने वाले को छोड़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज एक अहम बैठक हुई है, जिसमें ना सिर्फ सूबाई वजीर दाखिला, IG सिंध, इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर MKM से जिनका ताल्लुक है, उनकी 11 रुकनी वफद आज एक मुलाकात की, जहाँ पर सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। काफ़ी तफसीली ये मामला चला, इस पर तमाम उमूर पर गुफ्तगू हुई, बहस हुई, जिसमें बताया गया कि क्या क्या पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता साल और इस साल के अदद शुमार उनकी जानिब से पेश किए गए, जिसके बहरहाल ये कोशिश की जाती रही कि किसी तरह ये बताया जा सके कि इस बार जराइम जो है वो कम हो रहा है। जैसे कि पुलिस की जानिब से कहा गया कि मुंशियात की रिकवरी कम हो रही है, मुंशियात के केसेस कम हो रहे हैं, पुलिस के मुकाबले ज़्यादा हुए, पुलिस के मुल्ज़िमान ज़्यादा मारे, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई। ताहम हकीकत ये है दूसरी जानिब कि शहरी इस वक्त जो है एक शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। जो लुट जाता है वो गम करता है, जो बच जाता है वो अपने लुटने का इंतजार कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ कराची की बात नहीं है अली। हाँ। अगर हम जराइम की बात करें तो ये कराची से लेके कश्मीर तक जो है, सुबह सिंध के अंदर ये जुर्म जो है बहुत ज्यादा जो जराइम की वारदात है, इसने जो है ना बड़ा सर उठाना शुरू कर दिया है। कराची के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पक्के के डकैत हैं, और इसी तरह बिल्कुल। इंटीरियर सिंध के अंदर कहा जा रहा है कि वहाँ कच्चे के डकैत है। ना स्ट्रीट क्रिमिनल पक्के के पुलिस के और कानून के जो है गिरफ्त में आ पा रहे हैं, वहीं दूसरी जानब कच्चे के डकैत भी जो है वो तो बाकायदा रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं। वो हर दूसरे दिन अपनी कोई ना कोई देखिए आतिफ रज़ा, असेंबली के अंदर ना रुकन असेंबली अमीनुल हक साहब ने भी, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा जी IG साहब मिलते नहीं हैं, चलें जी अब मुलाकात हो गई। अब मामला ये है कि देखें बैठकें हो रही हैं क्योंकि देखें आप फील्ड में होते हैं। मैं इसलिए भी जानना चाहूँगा आतिफ रज़ा आपसे कि देखिए जब तक आप टेक्नोलॉजी से बिल्कुल लेस नहीं करेंगे इस शहर को, इसकी इंटेलिजेंस के ऊपर काम नहीं होगा, एक रिवायती थाना कल्चर मौजूद होगा और एक उसी तरह थाने चलाए जाएंगे जिस तरह माजी में भी चलाए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की 10 बैठकें हो जाएं, नताइज आवाम को मिल सकेंगे? अली, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अली उसके साथ साथ एक बहुत संजीदा मसला जो सर उठा रहा है वो ये उठा रहा है कि हमारे पुलिस के अंदर भी जो जराइम पेशा नाते हैं, बिल्कुल। इनके लिए भी बाकायदा एक सख्त वो करने की जरूरत है। आज आप लोगों ने सुना होगा कि DIG CTD की जानिब से बिल्कुल। लेटर जारी हुआ है, जिसके अंदर बाकायदा 4 CTD के अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि एक शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस थे। बिल्कुल। CTD के एहलकारों का या अफसरान का शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस होना ये कोई पहला वाकया नहीं था। ताहम ये सोशल मीडिया पे ज्यादा हाईलाइट हुआ और ये चीजें सामने आई। इसी फिर तरह पता है क्या आतिफ रज़ा, जब इस तरह की चीजें सामने आ रही होती है ना, ये इस तरह की, फिर इदारे अपनी साख खो रहे होते हैं, इदारों की जो मेहनत लगी होती है ना उस पर भी फिर बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं। और फिर अली, बात यह कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इनका तो काम ही बहुत अहम और बड़ा है, हसास नौइयत का है, मगर फिर भी हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है इस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो इंगेज नज़र आते हैं, अपनी तवानाइयाँ वहाँ लगाने पर भी ध्यान दे रहे होते हैं, जबकि बड़े टास्क को कहीं ना कहीं पसे कुछ डाल दिया जाता है। अली बेसिकली बात ये है कि इनकी साख इसलिए मुतासिर होती है कि अगर हम माजी के भी वाकयात को देखें
तो उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। जराइम पेशा नासिर तक किसी भी जगह मौजूद होना बड़ी बात नहीं है। चीजें ये है कि आप उसको टैकल कैसे करते हैं। अगर हम कराची की गुज़िश्ता 10-12 साल की भी मामला को देखें और बिलखसूस गुज़िश्ता 8 साल का देखें, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एसएचओ किसी न किसी संगीन जराइम में मुलव्विस होने की पादाश में ना सिर्फ मुअत्तल होता था, बल्कि उसके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरीज कंडक्ट होती थी। हम वो अफसरान कुछ दिनों बाद बड़े पारसा बन के दोबारा आते हैं, वो दूसरे थानों में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है आतिफ रजा, बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा, टाइम शॉर्ट है, कि इसके अंदर और क्या डेवलपमेंट हुई, क्या एहतजाज की तरफ जाया जाएगा या अभी देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है? अभी पुलिस और जो है हुकूमत के जो अहदेदारान है, इनकी जानिब से बाकायदा बड़ी यकीन दहानी कराई गई है, संजीदा इकदाम करने की भी बाकायदा उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है। इसी तरह हमारे आज अभी आईजी सिंध के जो है ना पीआरओ की जानिब से भी बड़ा लंबा चौड़ा एलानिया जारी हुआ था कि सिंध के तमाम जितने भी टूल प्लाजा हैं वहाँ पर चेहरा शनास कैमरे नस्ब करने का काम जो है लगभग मुकम्मल हो चुका है और इसकी सिक्योरिटी की जो सारी जो खिदमात है वो आरआरएफ के सुपर्द की गई है। इस पर डीआईजी आरआरएफ जो है रैपिड रिस्पांस फोर्स वो तमाम मामला को देखेगा, जिसके बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस शहर में कौन आ रहा है, कौन वारदात करके जा रहा है, इससे किसी हद तक मैकेनिज्म बन सकता है। लेकिन अभी ये उम्मीद ही है, ये उसी वक्त सामने नजर आएगा जब ये अमली तौर पर जो है सामने इसका काम शुरू हो। बहुत शुक्रिया आतिफ रजा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, एक अहम बैठक हुई है और स्ट्रीट क्राइम जिस तरह इंतहाई अहम मसला है इस शहर का, इस शहर के रहने वाले मुतासरीन का, जो इसके मुतासरीन हो चुके हैं वो, और जो खौफ का शिकार है पूरा शहर के। पता चलता है कि जी मोटरसाइकिल आ रही है तो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं अब डकैत ना आ गए। मगर इन तमाम वाकयात में जो मुतासरीन है नाजरीन, मैं आपको चाहूँगा कि एक शॉर्ट सुनवाऊँ जिसमें रुकने कौमी असम्बली हैं सबीन साहिबा, उन्होंने आवाज़ बुलंद की है स्ट्रीट क्राइम में जो जान से चले गए, जिनको मार दिया गया और वो बहुत गरीब लोग थे, उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है। उनकी जो माली मदद है उसके हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई है, वो शॉर्ट सुनी है, वो आपको पहले सुनवाते हैं। ख़ास तौर पे कराची और हमारे मुल्क का जो साउथ जोन है वहाँ पे जो इतने ज़्यादा लोग लुक़्मा अचल बन चुके हैं, चाहे वो स्नैचिंग हो, चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग हो, उसमें जो इंजरीज हुई हैं और इतने जो लोग हैं, इतनी जो लाइफ्स हैं उनका जो है नुकसान हुआ है, तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो क्या, इसमें सिंध असेंबली में एक जो है वो करारदाद भी पेश की गई है कि 5 मिलियन एटलीस्ट उनका कंपनसेशन होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक जो हमारे मोहतरम वजीर साहब हैं उन्होंने बात की है कि सेफ सिटी या 18 अमेंडमेंट की, तो बिल्कुल अगर सिंध हुकूमत अपनी रिट कायम करने में नाकाम रही है तो वफाकी हुकूमत उसमें क्या पार्ट प्ले कर रही है, कितने लोगों को अब तक कंपनसेशन दिया जा चुका है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या इकदाम वफाक करेगी, क्योंकि वफाक की भी तो कोई जिम्मेदारी है सर। वेलकम बैक नाजरीन समीन गौरी हैं रुकने कौमी असेंबली, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। आज उन्होंने आवाज़ बुलंद की है स्ट्रीट क्राइम में जो मर जाने वाले, उनके पीछे छोड़ जाने वाले जो वर्सा हैं उनके हवाले से उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए समीन गौरी साहिबा। पहले तो ये बताना चाहेंगे कि अब जो मामला है, क्योंकि आप लोग मुलाकातें भी करते हैं इन मुतासरीन से, तो क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, किस तरह के लोग हैं, उनकी माशी हालत क्या है, और ये जो आपने बात की है उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रजा। असल में बात यह है कि क्योंकि हम कराची के नुमाइंदे हैं, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त दहशतगर्दी की और इस तरह के मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उसकी लपेट में है, मगर बिलखुसूस कराची, जैसे हमने देखा और सुना कि कराची हैदराबाद में खास तौर पे रमजान के महीने में ये चीजें इतनी बढ़ गई थी कि रोजाना के हिसाब से जो है वो लोग अपनी जानें गंवा रहे थे। तो हमने कॉलिंग अटेंशन एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से थी, जिसमें मेरे साथ और भी मेंबर्स, हमारी सीनियर मेंबर है डॉक्टर निगर शकील, वसीम हुसैन साहब है हैदराबाद से, हम सब ने ही इस पे जो है वो आवाज उठाई थी एमकेएम पाकिस्तान ने, और हमने बहुत ज्यादा इस पे जो है वो कहा था कि न सिर्फ ये कि आगे का क्या प्लान है, क्योंकि सिंध हुकूमत अपनी रिट कायम करने में नाकाम रही है। और जैसा कि आपने अभी खुद भी अपने प्रोग्राम में बताया कि आज सुबह मुलाकात भी हुई है ज़िया अंजार साहब से, जो है वो हमारे अपोजिशन लीडर की, और उनके साथ भी बहुत सारे और भी नुमाइंदे शामिल थे। तो क्योंकि हम कराची को ओन करते हैं और जहाँ कुछ होता है वो हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा बेटा हमारे गली, हमारे मोहल्ले में रह रहा होता है, तो हम अगर उसे ओन नहीं करेंगे या हमारे घर से कोई जा रहा होता है तो इसको कौन ओन करेगा। उसके लिए हमने उस जो हमारे जिनेवान में जो है ऑन बिहाफ ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर अताउल्ला साहब थे वफाकी वजीर, उन्होंने इस पे जवाब भी दिया था
मगर बात यह है कि जो लोग चले गए हैं 60 के करीब जानों से जा चुके हैं, जो अपने अपने घर के वाहिद कफील थे, उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप, एक जो है वो कोई जो है बाइक राइडर था, फूड डिलीवरी बॉय था, एक जो है वो बैंक का कोई बच्चा था, एक जो है वो इंजीनियर था, बल्कि 2 इंजीनियर जा चुके हैं। तो इस तरीके से जो है जाता तो गरीब आदमी है ना, लोअर मिडिल क्लास। मगर सबीन गौरी साहब, फिर सवाल ये है कि वफाक की जानिब देखा जाता है, फिर 18वीं तरमीम को कहाँ लेकर जाया जाएगा? सूबाई हुकूमत के इख्तियारात में नहीं है इन तमाम चीज़ों, वफाक से मतलब किस तरह कोऑर्डिनेशन इन मामलों के ऊपर बन सकती है? बिल्कुल, 18वीं तरमीम में भी मुझे तो लगता है तरमीम की जरूरत है, क्योंकि जब आपका जो सूबा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम करने में नाकाम रहा है, तो फिर हम वफाक का ही बस दरवाजा खटखटाएंगे, हम उन्हीं को तो ही, वरना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, कोई बाहर से तो आके यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना। चाहे वफाक के नुमाइंदे, अगर सूबाई हुकूमत फेल हो रही है तो वफाक को चाहिए कि मगर फिर वफाक भी ये कहता है ना कि जी हमने 18वीं तरमीम के बाद तो इख्तियारात सूबों के पास, जब सूबे करें ना, आप हमसे किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब ये वाली बात आती तो है ना। देखें, 18वीं तरमीम के लिहाज से कहीं भी ये नहीं लिखा कि वफाक उसमें बरियूज जमा है। अगर सूबा ऐसा नहीं कर रहा है तो जो वफाकी वजीर हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और जो बाकी लोग हैं, उनको चाहिए कि ये चीज को मेक श्योर कराएं। कराची और पाकिस्तान का एक बहुत जो है वो बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, माशी हब है। अगर यहाँ से आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज उठ के जा रही हैं, यहाँ गैस पानी के मसले हो रहे हैं, यहाँ लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, हर कोई जहनी इंतशार का शिकार है। हमारे बच्चे पढ़ाइयाँ कंप्लीट करते हैं, उनकी कोशिश होती है यहाँ से बाहर निकल जाएं किसी तरीके से, यहाँ पे इतने मसाइल के अंबार है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बैंक अपने हेड ऑफिस यहाँ से उठा के दूसरे शहरों में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल बताएं कि फिर कराची का कौन पुरसाने हाल होगा अगर सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही है। अगर वफाक जो है वो कहता है मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? आखिर हम भी तो नुमाइंदे हैं ना, तो हम तो आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाएंगे ही नहीं, हम तो इसको मेक श्योर कराएंगे कि भाई हमारे शहर में अमन बरकरार हो। जिस तरह ये जरूरी है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जिस तरह यहाँ पानी गैस के मसले बेहतर हो, लॉ, यहाँ के लॉ की सिचुएशन को बेहतर होना सबसे जरूरी है। आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। देखिए, आप शिकार कौन बन रहा है? खवातीन इसका शिकार हो रही है। घरेलू खवातीन घर से निकलती हैं, कोई सब्जी तरकारी लेने जा रही है, कोई पर्स छीन लेता है, गिर जाती है। अभी एक खातून के साथ ऐसा हुआ जो हमारी कारकुन थी, उससे पहले एक खातून जान से हाथ धो बैठी थी, बाइक पे चलते हुए उनसे पर्स छीना गया, वो गिरी, उनके सर में चोट लगी, एक दिन वो हॉस्पिटल में रही, उनकी डेथ हो गई। पिछले साल की बात है। इसी तरीके से बच्चों के साथ सबीन साहिबा, अब फिर एक मामला ये भी है कि देखें, अब आप इस्लामाबाद भी जाती हैं, दीगर शहरों में भी हम जाते हैं, देखते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि उन्होंने अपने शहरों को किस तरह सिक्योर किया हुआ है, और क्या वजह समझती हैं कि कराची को उस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, और क्या वजह है कि बड़े मंसूबे इधर पहले नहीं लगते, जबकि सबसे ज़रूरत यहाँ पर है, क्योंकि तिजारती हब है, समंदर कहीं उठा के ले जाया जा नहीं सकता, कुछ भी कर ले तिजारत यहीं से होनी है, और बड़ा एक चंग जो है वो यहीं से होना है। तो फिर आप लोग क्या समझते हैं, क्योंकि ऐवान के एक अहम हिस्से में मौजूद हैं आप, उधर आवाज़ें भी उठती हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के आला लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो जब डिस्कशन होती होगी तो वहाँ पर क्या बात आती है कि क्या वजूहत समझ में आती है आपको कि कराची को लेकर तमाम के तमाम लोग नज़रअंदाज, क्योंकि कितने ही बड़े प्रोजेक्ट्स हों वो दीगर शहरों में तो नज़र आते हैं मगर कराची में नहीं नज़र आते, क्यों, क्या वजह समझती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा हो रहा है, और हम इसके खिलाफ मुसलसल एहतजाज भी कर रहे हैं, और हमें ऐसी पॉलिसीज भी लानी है, इम्प्लीमेंट करानी है कि हमारा शहर जिसके साथ ये इतने सालों से ज्यादती हो रही है अब ये खत्म हो। साथ ही साथ आज भी हमने जो है वो क्योंकि हमारा कल पुरजोर मुतालबा था, इंटीरियर मिनिस्टर किसी मसरूफियात की वजह से वहाँ मौजूद नहीं थे, और ये इतना अहम मैटर था कि आज जब वो ऐवान में आए तो हमने और हमारे कुछ सीनियर लोगों ने उनसे इस टॉपिक पे बात की। आगे उनका इरादा जो भी है वो हमारी जो पार्टी लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, उनसे बात करेंगे। हमारे जो वफाकी वजीर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनसे भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से, उनसे भी जो है वो आगे जो है वो, और सीएम के साथ मिलकर कोई मीटिंग रखेंगे। सेफ सिटी का प्लान है, मगर उसके साथ ही साथ जो कुछ हो चुका है, जिन लोगों के साथ ज्यादती हो चुकी है, उनको कंपनसेशन मिलना बहुत जरूरी है। अब जी कंपनसेशन की जो बात की जा रही है सबीन गौरी साहिबा, इसके ऊपर कोई अमल दरामद कोई ले रहा है इस बात को संजीदा कि जी चले देखते हैं जी, अच्छा चले इसको भी कंसीडर करते हैं, कोई मामला इस तरह आप क्या महसूस कर रही हैं? वफाकी वजीर ने जैसा कहा कि जो सुसाइड बॉम्बिंग और दूसरे मामलात हैं उस पर तो कंपनसेशन बनता है या वो दे रहे हैं, उस पर जो है वो इकदाम कर रहे हैं, मगर ये जो 5 मिलियन कंपनसेशन की जो करारदाद है ये सिंध असेंबली में जमा हुई है, वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट कल उन्होंने कहा भी, शायद आप लोगों ने सुना भी हो कि 18th अमेंडमेंट के तहत जो है ये सूबे की जिम्मेदारी है कि जो स्नैचिंग में जो है वो लोगों की जाने जा रही हैं या जो नुकसान हो रहे हैं इनके,
सूबा इसको पूरा करे, वफाक जो है वो और बड़े मैटर्स या दूसरी चीजों को देखेगा, मगर हम इसके बावजूद ना जो है वो अपनी आवाज उठाना छोड़ेंगे, ना उनको हम इससे अच्छा सबीर साहब, एक अजीब इत्तेफाक भी ये होता है कि हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा शहर है, इधर से मोटरसाइकिल या कोई मोबाइल फोन चोरी होता है, बिलखुसूस अगर हम बड़े फोन की बात करें तो पता चलता है जी लोकेशन आ रही है अफगानिस्तान की, ये कोई उड़ के जाता है, जेर जमीन जाता है, ये इन्हीं रास्तों से जाता है, तो वहाँ चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं लग पा रहा, क्यों इसके ऊपर इकदाम नहीं हो रहे, क्यों एमक्यूएम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही अपने शहर के लिए, या बिल्कुल एमक्यूएम की सुनना ये तय हो गया है कि जी नहीं सुननी इनकी? देखिए, अगर ये तय भी कर लिया है किसी ने तो हम ना आवाज उठाना छोड़ेंगे, और ना जो है इतनी बड़ी तादाद में आवाम ने हमें वोट दिया है, इतने नुमाइंदे हमारे सिंध असेंबली में, कौमी असेंबली में हैं, इतनी सीट्स हमने लिए किस लिए दी हैं? क्योंकि आवाम पिछले जबरदस्ती के मुसल्लत किए गए हुक्मरानों से परेशान हो चुके थे, तो कम से कम कराची शहर ने तो अपना हक इस्तेमाल किया है ना, और हमको अगर हमें हक अदा करना है तो हम उनके लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, और इंशाल्लाह हम इसमें जो है वो भरपूर अपनी आवाम की नुमाइंदगी। अच्छा सभी साहब, आखिरी में सवाल जानना चाहूंगा जी, मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा कि जी ठीक है मुलाकात भी हो गई है, उसके बाद कोई ना कोई किसी ना किसी नतीजे भी पहुंच जाएंगे, मगर जो एहतजाज की बात हो रही थी, बताया जा रहा था कि जी थानों का घेराव होगा, आवाम का अब सबक जो है वो मुकम्मल तौर पे जवाब दे चुका है, तो उस मामले को अब देखा जाएगा, एहतजाज होगा, सड़कों पे निकलेगी एमक्यूएम जिस तरह बात कर रही थी, या बस अब मुलाकात के बाद खत्म? जी, इसमें दो बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि अभी पिछले जो है वो हफ्ते एमक्यूएम पाकिस्तान की जो क़यादत है, खासतौर पर हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने, और बाकी जो राब्ता कमेटी और हमारे जो कौमी और सूबाई असेंबली के नुमाइंदे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें बताया गया था कि किस तरह एक बहुत ही खतरनाक जो है वो तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि किस तरह ये जो स्नैचिंग हो रही है, ये पूरी एक इंडस्ट्री, एक पूरा कारोबार बन चुका है, और किस तरीके से जो है ना मिलियंस और बिलियंस जो है ना वो इस तरीके से जराइम पेशा अफराद जो है वो पैसे कमा रहे हैं और यहाँ से बाहर लेके जाया जा रहा है। एक बात तो ये। जहां तक एहतजाज की बात है, तो रमजान से मुसलसल हमारी क़यादत इस बात पे आ गई थी कि अगर टेबल टॉक के जरिए भी मसला हल नहीं होगा, अगर चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, अगर वो इस बात पे संजीदा नहीं होती या वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाती है कि अमन कायम कर सके, तो बिल्कुल हमारी जो हम लोग हैं वो रोड पर आएंगे। अगर ये बातचीत से मसला हल नहीं होगा तो मसला रोडों पे हल होगा, क्योंकि हमारे ही लोग मर रहे हैं। हम अपनी कीमती जाने कब तक गवाएंगे? अभी रमजान में खत्म होते होते ये 58-59 तक जो है वो फिगर पहुंचा हुआ था, अब ये 65 के करीब पहुंच रहा है। उसके बाद जो आपके वजीर दाखिला है यहाँ के और आपके जो आईजी सिंध है वो तो कहते हैं कि नहीं 40 है 43 है, मतलब आपको तो पता ही नहीं 15-20 लोग आपने ऐसे ही बेचारे लुकमा अजल बने और आपने उनको जो है वो किस खाते में डाला। तो बात यह है कि इस चीजों से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये कितने भी हैं आपने इनको कंपनसेशन भी देना है जिनका नुकसान हो गया है, और आइंदा भी आपने पूरी कोशिश करनी है, बहुत हंगामी बुनियादों पर ऐसे इकदाम करने हैं कि पूरे सिंध बिलखुसूस कराची, क्योंकि सिंध में सिर्फ ये कराची और यहाँ पे तो सिर्फ ये मसला है स्नैचिंग का। कच्चे के डाकुओं के बारे में आप सुन ही रहे हैं कि वहां पे जो रोजाना के मुकाबले हो रहे हैं, जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, जो पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो रही है, जो मोबाइलों के साथ जो है वो उनकी सरपरस्ती में पुलिस की असला जा रहा है। तो बात यह है कि सिंध में क्या डाकू राज है दिन दहाड़े? मतलब ये कौन सी हुकूमत है? तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं होगा तो फिर रोडों पे निकलना, फिर रोडों पे आ जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया रुकने कौमी असेंबली सबीन गौरी साहिबा, इस वक्त कराची टुडे प्रोग्राम में जो है गुफ्तगू फरमा रही थी और अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी और बता रही थी कि जी अगर सूरत हाल नहीं काबू आती, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाती तो यकीनी तौर पे फिर सड़कों पर आना पड़ेगा। मगर मुलाकातें हो रही हैं, चीज़ें हैं, लोगों का वाकई में अब जो सब्र है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ये इश्यूज़ हैं और इसको हम अपने प्रोग्राम में लाजमी इसीलिए हिस्सा बनाते हैं क्योंकि प्रोग्राम कराची टुडे में कराची की ही बात की जाती है। मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो डिस्कस करेंगे।